मंत्री साहब ने जो ये बयान दिया है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं लूँगा, इससे पूरे हरियाणा की जो छवि है दुनिया भर में बदनाम हुई है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश एक इस प्रकार का प्रदेश था जहाँ बेटियों की सुरक्षा पहले नंबर पे देखी जाती थी। यहाँ पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार में अगर कहीं बेटियाँ सुरक्षित थी तो हरियाणा प्रदेश था। तो अब जब से मुख्यमंत्री इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है कि हरियाणा के अंदर आज की तारीख में एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जो बेटियों को कुचलने का काम करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हरियाणा की जो छवि है वो खराब हुई है। तो मैं यहाँ की जनता से ये अपील करूँगा कि ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ बिल्कुल रोष प्रदर्शन करने चाहिए और उनका हर प्रोग्राम के अंदर से बाइकाट करना चाहिए। तो डागर साहब, जब प्रधानमंत्री ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान पानीपत से ही शुरू किया था, लेकिन अब लगता है कि जो बीजेपी है अपनी खुद की आइडियोलॉजी से भटक चुकी है, बेटी को न्याय नहीं दिलवा पा रही है, मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त नहीं कर पा रही है। देखिए, बीजेपी की जो मेंटलिटी है वो शुरू से ही बेटियों के खिलाफ रही है। चाहे वो यूपी के अंदर उन्नाव वाला केस हो, हाथरस वाला केस हो, या जम्मू कश्मीर के अंदर जो केस होया था लड़की कठुआ के अंदर वो केस हो, हरियाणा के अंदर हम कई केस देख चुके हैं इस प्रकार के, जिनके अंदर बीजेपी की मानसिकता पूरी तरह से जाहिर हो चुकी है। क्योंकि इनके मंत्रियों के ज़्यादातर मंत्री रांडे हैं, उनके खुद के कोई औलाद नहीं है, घर में बहन बेटी नहीं है, कोई पत्नी नहीं है। तो ऐसे मंत्रियों से और ऐसे संतरियों से हम कोई न्याय की उपेक्षा नहीं करते हैं। और जहाँ तक इस सरकार का है लोकतांत्रिक चेहरा वो खुल के सामने आ चुका है। तो अब तो भारत की और हरियाणा की जनता को ये फैसला करना है कि वो ऐसे मुख्यमंत्री को कितने दिन बर्दाश्त करती है। इसके हर प्रोग्राम का बाइकाट करना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री, बेहुदा मुख्यमंत्री मैं तो कहूँगा, जो मतलब बेटियों को छेड़ने वालों को इस प्रकार से बचा रहा है, और उसको विधानसभा के अंदर मैं तो अपोजिशन से भी मांग करूँगा कि अपोजिशन को भी पूरा बाइकाट करना चाहिए यहाँ से। न्याय के लिए भी काफ़ी समय हो गया है लड़ते हुए डॉक्टर साहब, अभी तक न्याय मिल जाना चाहिए था। उनके जो महिला कोच हैं उनके खेल पर भी प्रभाव पड़ता होगा, परिवार के ऊपर भी मानसिक दबाव है, तो इसको लेकर किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि अभी तक न्याय मिल जाना चाहिए था लेकिन न्याय में देरी लगातार हो रही है। देखिए, ये तो मैं शिक्षा जो बेटी है उसके सास को सलाम करूँगा। उसकी जगह अगर कोई दूसरी बेटी होती या तो वो मंत्री के सामने अपना समर्पण कर चुकी होती, या फिर इतनी हैरेसमेंट के बाद सुसाइड कर चुकी होती। ये तो हम इन महिला संगठनों का शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारी खापों को थोड़ी सी इन्होंने शक्ति दी, नहीं तो हम लोग भी एक तरीके से ठंडे हो चुके थे। क्योंकि इस सरकार से लड़ते लड़ते थकावट की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन महिला संगठन इतना मजबूती से खड़ा हुआ है कि हम लोगों में भी दोबारा से जोश आया है। और अब तो हम हरियाणा की जनता से ही अपेक्षा करते हैं कि वो अपना न्याय, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर न्याय दो ही प्रकार से मिलता है, या तो कानून देता है, सरकार देती है, और अगर सरकार और कानून से वो न्याय नहीं मिलता है तो लोकतंत्र के अंदर सड़कें हैं, और जब सड़कें भर जाती है तो न्याय अपने आप चल के आता है। आप किसान आंदोलन में 13 महीने सड़कों पर रहे, इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने में देरी क्यों कर रही है हरियाणा की का पंचायतें और तमाम संगठन? देखिए, हर मुद्दा एक अलग एजेंडा रखता है। यहाँ पर लोगों को बरगलाया गया कि लड़की अर्न गर्ल बयान कर रही है, लोगों के अंदर जागृति अभियान चलाया जा रहा है कि ये जो मंत्रियों की सरकार है, भ्रष्ट मंत्री है या इस प्रकार के मंत्री हैं, वो एक मीडिया के माध्यम से इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लड़की के ऊपर अर्न गर्ल बयानबाजी कर रहे हैं और लड़की के ही चरित्र की जांच करवा रहे हैं। जबकि हमने बिल्कुल साफ तौर पे देखा है कि बहादुर बेटी किस प्रकार से अपनी लड़ाई अकेले लड़ रही है। ये तो हम संगठन तो बहुत बाद में जुड़े हैं, हमें तो चाहिए था बहुत पहले जुड़ जाना चाहिए था। खापों को तो बहुत पहले इस चीज़ पे, क्योंकि खापों की एक रियावत रही है कि खाप पंचायतें अपने आप में सुप्रीम कोर्ट होती है, और सुप्रीम कोर्ट भी कोई अन्याय होता है तो स्वतः संज्ञान लेता है। तो यहाँ पे मैं भी खाप पंचायतों, सभी खाप पंचायतों से ये आह्वान करूँगा कि वो स्वतः संज्ञान लें और इस मंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, बेहुदा मुख्यमंत्री के खिलाफ अपना एजेंडा जाहिर करें कि वो क्या चाहती हैं। हरियाणा के अंदर एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की छवि को धूमिल कर रहा है, जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि बेटियों को जो मारते हैं, जो छेड़ते हैं, उनका बचाव करने वाली सरकार को सहन करेंगी खाप पंचायतें या फिर अपनी बेटियों को सुरक्षा देंगी। तो मैं खाप पंचायतों से निवेदन करूँगा कि वो खुल के इस मुद्दे पे रोड पे आएँ।